नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक वार्ता 108 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। दक्षिण भारत से राहुल गांधी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई। उसी की तर्ज पर उत्तराखंड में भी भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा पर तंज कसते हुए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार बीजेपी सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस आज पूरे देश में खत्म हो गई है। भारत जोड़ो यात्रा से उनका कोई भला नहीं होगा। वहीं निशंक पर पलटवार करते हुए हरिद्वार महानगर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सत्यपाल ब्रह्मचारी ने कहा कि बीजेपी के बड़े नेता बोलते हैं कांग्रेस खत्म हो गई है, मगर कांग्रेस खत्म होने वाली पार्टी नहीं है। बीजेपी नेताओं को सोच विचार कर बोलना चाहिए। हरिद्वार में हरीश रावत के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार बीजेपी सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने इस यात्रा पर तंज कसते हुए कहा था कि बीजेपी लोगों को अपने साथ जोड़ने का कार्य कर रही है, उसके परिणाम भी मिल रहे हैं। कांग्रेस का कोई नाम लेने वाला भी नहीं बचा। पूरे देश से कांग्रेस निपट गई है। देश की जनता ने ठान लिया है कि अब बेईमानी, भ्रष्टाचार और ब्लैकमेलिंग को खत्म करना है। हरिद्वार कांग्रेस के महानगर कार्यकारी अध्यक्ष सत्यपाल ब्रह्मचारी ने निशंक द्वारा दिए गए बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने दक्षिण भारत से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, लाखों लोग उनके साथ जुड़ गए। उसी तर्ज पर उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत द्वारा यात्रा निकाली जा रही है, उसमें भी जनसैलाब उमड़ रहा है। उनका कहना है कि निशंक बीजेपी के बड़े नेता हैं, उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि कांग्रेस विहीन हो जाएगा पूरा देश, मगर कांग्रेस का इतिहास बहुत पुराना है, उसका खत्म होना असंभव है। बीजेपी के बड़े नेताओं को सोच विचार कर बोलना चाहिए। हम तो जोड़ रहे हैं और ताकत के साथ जोड़ रहे हैं और परिणाम दे रहे हैं। तो ये कांग्रेस, वैसे आप ये बताइए आज कोई कांग्रेस का नाम लेवा है? कोई नहीं। देश से निपट गई कांग्रेस। अब तो लोगों ने ठान लिया है इस देश से बेईमानी, भ्रष्टाचार और ब्लैकमेलिंग को खत्म करना है। ब्लैकमेलिंग, बेईमानी, भ्रष्टाचार, ये अहंकारी लोगों को तभी खत्म होंगे जब मेरा अनुसूचित समाज का व्यक्ति भी चट्टान की तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा। राहुल गांधी जी ने दक्षिण भारत से यात्रा शुरू की है और लाखों आदमी, हजारों आदमी उनके साथ चल रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे उत्तराखंड के सबसे सीनियर लीडर माननीय हरीश रावत जी ने कल यह यात्रा ग्रामीण अंचल से चौधरी चरण सिंह जी को माला पहना करके उनको प्रणाम करके शुरू की है। और उसमें भी आप देख सकते हैं कितना जन सैलाब था और उत्साह से लोग वहां पर आए। मुझे भी 25 तारीख को लगभग सराय से धनपुरा तक पैदल चलना है। मैं उस यात्रा में जाऊंगा। माननीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में, कर्ण मेहरा जी के नेतृत्व में, यशपाल जी के नेतृत्व में और कांग्रेस के जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं उनके नेतृत्व में कांग्रेस ताकत के साथ उभरेगी, ये मेरा मानना है। देखिए, निशंक जी बड़े लीडर हैं, मैं उनके बारे में कुछ बोल नहीं सकता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तो मोदी जी भी कहते हैं कि कांग्रेस विहीन हो जाएगा देश, लेकिन कोई पार्टी जिसका इतिहास 100-150 वर्ष पुराना हो, वो पार्टियां खत्म होना बहुत बड़ी बात है, असंभव बात है। कोई भी कुछ कह सकता है और बड़े लीडरों के प्रति मैं तो यही कहूँगा कि सोच विचार करके बोलना चाहिए। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने भारत को आज़ाद कराया। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे व्यक्तियों ने नेतृत्व किया हो जिस पार्टी का, वो पार्टी कोई छोटी पार्टी थोड़ी है। उत्तराखंड राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली यूकेडी आज अपना अस्तित्व बचाने की जंग लड़ रही है। आज उत्तराखंड विधानसभा में यूकेडी का एक भी विधायक जीत के नहीं पहुंचा है, मगर कई वर्षों तक सरकार में यूकेडी के नेता महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाल चुके हैं। अब एक बार फिर यूकेडी अपना खोया जनाधार जुटाने में जुट गई है। यूकेडी के हरिद्वार नवनियुक्त जिलाध्यक्ष बल सिंह सैनी ने कांग्रेस और बीजेपी पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस और बीजेपी में पलायन हो रहा है। हम उत्तराखंड में इनसे अलग अपने नए संगठन को मजबूती से खड़ा करेंगे। उत्तराखंड में अपनी सरकार बनाएंगे। उत्तराखंड में शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा और बीजेपी मंथन बैठक पर तंज कसते हुए कहा कि दोनों पार्टी सिर्फ वोट बैंक को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, मगर इससे इन दोनों ही पार्टियों का कुछ भला नहीं होने वाला है। कांग्रेस से टोटल पलायन, एक तो पहाड़ का पलायन है, लेकिन अब कांग्रेस से टोटल पलायन भाजपा का हो रहा है। हम इनसे अलग अपने नए संगठन को खड़ा करते हुए और यहाँ पूरी शिद्दत से सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। ये अपने वोट बैंक को वो करने के लिए वो कर रहे हैं,
इससे ज़्यादा और इनका कुछ भी इसमें वो नहीं है। उत्तराखंड में इसको कोई फायदा होने वाला नहीं है। जनपद पौड़ी के पहाड़ी इलाकों में गुलदार की दहशत के बीच लोग रहने के लिए मजबूर हैं। मंगलवार शाम के समय गुलदार ने विकासखंड पाबो के अंतर्गत आने वाले निशड़ी गांव में 5 वर्षीय पीयूष को अपना निवाला बना लिया था, जिसके बाद से ही पूरे क्षेत्र में आक्रोश व भय का माहौल है। घटना के बाद से ही वन विभाग की टीम द्वारा गांव में 2 पिंजरे लगा दिए गए हैं। इसके साथ ही रात्रि व दिन में गश्त वन विभाग के कर्मचारी द्वारा की जा रही है। नायब तहसीलदार हरिंद्र खत्री ने बताया कि पीड़ित परिवार को वन विभाग की ओर से सहायता राशि के 50,000 रुपए उपलब्ध करा दिए गए हैं, जबकि शेष 3,50,000 की धनराशि उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उपलब्ध करा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि गुलदार की सक्रियता को देखते हुए गांव में पिंजरे के साथ ही वन विभाग के कर्मचारी द्वारा लगातार गश्त दी जा रही है। वहीं इस घटना के बाद ग्रामीणों ने वन विभाग से मांग की है कि वन विभाग जल्द से जल्द गुलदार को पिंजरे में कैद करने का काम करे या फिर इस गुलदार को आदमखोर घोषित कर वन विभाग शूट करने का काम करे। ग्रामीणों ने सख्त चेतावनी जिला प्रशासन को दी है कि अगर जल्द ही गुलदार को पकड़ने या मारने का काम नहीं किया जाता है तो सभी ग्रामीण उग्र आंदोलन करने के लिए विवश होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। कल हमें 5 बजे इसकी सूचना मिली है कि जंगली बाघ द्वारा जो है एक बच्चे को जो है निवाला बनाया गया है और 108 के माध्यम से हम पौड़ी ले गए। वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी थी, राजस्व विभाग की टीम भी आ चुकी थी और 108 के माध्यम से चिकित्सालय में ले जा करके जो है PM रात्रि को करा दिया था। DM साहब के सख्त निर्देश थे कि जो है PM रात्रि होना है और बॉडी को दे दी गई थी, उनके परिवारजनों की सुपुर्द की गई थी। और इस समय जो है हम फिर मौके पर आ रखे हैं, यहाँ गांव में निचली ग्राम में आ रखे हैं। वन विभाग की टीम भी साथ में है और वन विभाग के द्वारा जो है 50,000 रुपये की मुआवजा सांत्वना पुरस्कार जो है उनको दे रखा है फिलहाल इसके लिए। और इसके बाद जो है और अन्य धनराशि जो भी हो गया उपलब्ध कराई जाएगी वन विभाग के द्वारा। यहाँ पर वैसे तो प्रशासन की तरफ से हर कदम उठाए जा रहे हैं, वन विभाग या जिला प्रशासन की तरफ से, लेकिन ये कोई उसका इस मसले का हल नहीं है। आज तक ऐसे काम, ऐसी कार्रवाइयाँ बहुत हुई हैं, लेकिन न तो इससे जनता को निजात मिली है और न तो इसका ये कोई समाधान है। मैं प्रशासन से और सरकार से ये गुजारिश करता हूँ कि उत्तराखंड में जो भी ये नरभक्षी के केस हो रहे हैं, इनमें कोई ठोस कदम उठाया जाए ताकि आने वाले भविष्य में कोई इस प्रकार की वारदात न हो और हमारे गांव में जो है सख्त से सख्त या तो उस नरभक्षी बाघ को नरभक्षी घोषित करके मारने के आदेश दिया जाए या उसको पिंजड़े में कैद करके यहाँ से ले जाया जाए। नहीं तो पूरे गांव में दहशत का माहौल इस प्रकार बना हुआ है, न तो बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, न तो औरतें या कोई भी आदमी जो है गाय बच्चों के साथ जाने को तैयार नहीं है। मैं एक बार फिर सरकार से निवेदन करता हूं कि इस घड़ी में हमारे गांव को इस मुसीबत से निजात दें। धन्यवाद। वन विभाग से, शासन से हमारी यही मांग है सर कि इस नरभक्षी को जो है कि जल्दी से जल्दी कैद करके हमें इस दहशत से दूर कराया जाए तथा पीड़ित परिवार को के साथ उचित कार्रवाई की जाए, नहीं तो जनता बड़ी आक्रोश है। पूरे बिडोल में यहाँ से लेके मुसागली तक कई बार ये अटैक कर चुका है। यही हमारी पूरे प्रशासन से अपील है, निवेदन है कि कृपया आप इसका पूरा संज्ञान लें। 2 दिन पहले 21 नवंबर को प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा सचिवालय कूच की गई थी, जहां सचिवालय से पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोक दिया था। लेकिन कांग्रेस के कई कार्यकर्ता, जिसमें वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना भी शामिल थे, बैरिकेडिंग लांघकर सचिवालय पहुंच गए और अब खबर है कि कांग्रेस के 500 कार्यकर्ताओं पर केस दाखिल किया जा चुका है, जिसे कांग्रेस द्वारा भाजपा की दमनकारी नीति बताया जा रहा है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दासोनी ने बताया कि संविधान ने विपक्ष को यह अधिकार दिया है कि वह आंदोलन के माध्यम से अपने विचार प्रकट कर सकता है, लेकिन यदि भाजपा के खिलाफ कोई अपने विचार रखता है तो उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। दमनकारी नीति का प्रतीक है। आपके खिलाफ जो भी सुर उठेगा या जो भी आवाज उठाएगा उसके खिलाफ आप मुकदमे कर दोगे। ये संविधान ने अधिकार दिया है विपक्ष को कि वो धरने प्रदर्शन करे, जुलूस करे, कैंडल मार्च करे, राज्यपाल महोदय के पास जाए, विधानसभा घेराव करे, सचिवालय घेराव करे। ये संवैधानिक अधिकार है हम लोगों का। ऐसे में आप कहीं ना कहीं अपने विरोध में उठने वाली हर आवाज को दबा देना चाहते हैं और तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। इस पूरे प्रकरण की मैं निंदा करती हूं जिसमें आपने हमारे साथियों पर मुकदमा दर्ज किया है। यूं तो राज्य में डॉक्टरों की कमी को 100% पूरा करने का वर्तमान सरकार दावा करती रही है, लेकिन सरकार के मंत्री तो अभी भी राज्य में डॉक्टरों की भारी कमी होने की बात कहकर सिस्टम पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं।
राज्य के सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में डॉक्टरों के कुल 2856 पद सृजित हैं, जिनमें से 2500 से ज्यादा पदों पर डॉक्टर तैनात भी किए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी डॉक्टरों की भारी कमी का जिक्र करके कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी सरकार के दावों की पोल खोल कर दिया है। दरअसल कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि राज्य में 20,000 डॉक्टरों की कमी है, जो राज्य के मेडिकल कॉलेज 10 साल में भी पूरी नहीं कर सकते। दरअसल सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों की भरमार है, जो लोगों को उपचार देने का काम कर रहे हैं। सरकार भी राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर होने का दावा कर रही है, लेकिन सरकार के मंत्री सरकार को असहज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग महानिदेशक के अनुसार राज्य में डॉक्टरों की कमी को लगातार पूरा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 2856 पदों के सापेक्ष में 2512 पद पर डॉक्टर तैनात किए गए हैं, जिसमें से 1924 नियमित, 426 बॉन्डधारी, 122 संविदा डॉक्टर अलग अलग अस्पतालों में तैनात हैं, जबकि महज 322 पद रिक्त हैं, जिन पर जल्द तैनाती की जानी है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही रिक्त पदों पर भी तैनाती कर दी जाएगी। कि आज जो स्वास्थ्य शिविर यहाँ पर लगाया गया, क्योंकि देश के अंदर 2.5 लाख से अधिक डॉक्टरों की कमी है। अकेले हमारे प्रदेश के अंदर 20,000 से अधिक डॉक्टरों की कमी है, और जितने हमारे मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं 10 साल तक भी डॉक्टर तैयार करते रहे तो हम स्वास्थ्य सेवाओं को पूरा नहीं कर सकते। ऐसे में सरकार की संस्थाओं द्वारा जो काम किया जाता है वो सराहनीय है। और आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में जब से प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं अमूलचूल परिवर्तन हुआ है। आज गरीब आदमी जो पहले इलाज के लिए सोच नहीं सकता था, 5 लाख तक का उसका इलाज फ्री होता है। उसके लिए मैं मोदी जी को और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। आज हमारे प्रदेश के अंदर 43 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड बने, 6.5 लाख से अधिक लोगों ने इसका लाभ लिया है। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। अभी मैंने कहा सरकार में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको सरकार की जो वास्तविक स्थिति है उसके परिप्रेक्ष्य में कोई जानकारी नहीं है, जो मर्जी आए बयान दे देते हैं। तो गणेश जोशी भी उनमें एक है, वो भी रोज़ सुर्खियों में रहना चाहते हैं। अब सुर्खियों में बने रहने के लिए अगर सही बात कहेंगे तो आप भी कहेंगे ठीक है दिखा देंगे, जब ऐसी बात कहेंगे तो आप भी कहेंगे कि भाई हाँ मंत्री का ज्ञान तो क्या कहना। अच्छा अध्यक्ष जी, फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहे बेबाक वार्ता 108 न्यूज के साथ। नमस्कार।